कभी सोचा है हम रोने से इतना डरते क्यों हैं? जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी पहली आवाज रोने की होती है, और वही रोना जीवन की शुरुआत कहलाता है। फिर धीरे धीरे हमें सिखाया जाता है, मत रो, लोग क्या कहेंगे, मर्द बनो, आंसू अच्छे नहीं लगते, लड़कियां ज्यादा रोती हैं, कमजोर होती हैं। और यहीं से शुरू होती है हमारी सबसे बड़ी भूल। एक, आंसू कमजोरी नहीं, ईमानदारी है। जब दिल टूटता है तो आंखें बोलती हैं, जब उम्मीदें बिखरती हैं तो आंसू गवाही देते हैं। आंसू वो भाषा है जो झूठ नहीं बोलते। तुम हंस सकते हो नकली हंसी से, पर रो नहीं सकते नकली दर्द से। जो रो सकता है वो महसूस कर सकता है, और जो महसूस कर सकता है वो जिंदा है। दो, दबे हुए आंसू जहर बन जाते हैं। तुमने देखा होगा, कुछ लोग बाहर से बहुत मजबूत दिखते हैं पर अंदर से टूटे हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी खुद को रोने नहीं दिया। उन्होंने हर दर्द को दबाया, हर अपमान को निगला, हर बिट्रेल को छुपाया, और वो सब जमा होकर गुस्सा बन गया, चिड़चिड़ापन बन गया, डिप्रेशन बन गया। रो लेना दिल का डिटॉक्स है। जैसे बारिश धरती को साफ करती है, वैसे आंसू आत्मा को साफ करते हैं। 3, रोना आत्मा की सफाई है। जब तुम अकेले में रोते हो तो तुम सबसे सच्चे होते हो। ना दिखावा, ना ईगो, ना मास्क, सिर्फ तुम और तुम्हारा दिल। उस पल तुम भगवान के सबसे करीब होते हो, क्योंकि वहां कोई छल नहीं होता। कभी मंदिर में, कभी सजदे में, कभी रात के अंधेरे में। जब आंसू निकलते हैं तो समझ लो अंदर कुछ टूट नहीं रहा, अंदर कुछ साफ हो रहा है। 4, विज्ञान भी कहता है रोना जरूरी है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि जब हम भावनात्मक दर्द में रोते हैं तो शरीर स्ट्रेस हार्मोन्स बाहर निकालता है। मतलब आंसू सिर्फ पानी नहीं है, वे दर्द का बोझ लेकर बाहर आते हैं। रो लेने के बाद हल्कापन क्यों महसूस होता है? क्योंकि सचमुच कुछ भारी बाहर निकल चुका होता है। 5, जो नहीं रोते वे अंदर से पत्थर बन जाते हैं। समाज ने मर्दों को सिखाया मत रो, पर सच ये है, जो आदमी रो नहीं सकता वो प्यार भी गहराई से नहीं कर सकता। क्योंकि रोना संवेदनशीलता है, और संवेदनशीलता ही प्रेम की जड़ है। पत्थर मजबूत दिखते हैं पर उनमें जीवन नहीं होता। 6, रात के आंसू सबसे पवित्र होते हैं। दिन में लोग होते हैं, रात में सच होता है। रात के आंसू सबसे ईमानदार होते हैं। तकिया जानता है तुम्हारी वो बातें जो दुनिया नहीं जानती। और याद रखना, जिस रात तुम टूट कर रोते हो वही रात तुम्हें नया बनाती है। 7, रोना हार नहीं है। हार वो है जब तुम दर्द महसूस करना छोड़ दो। रोना हार नहीं, हीलिंग की शुरुआत है। जब जख्म साफ किया जाता है तो दर्द होता है, पर वही दर्द ठीक होने की पहली सीढ़ी है। 8, आंसू तुम्हें इंसान बनाते हैं। जिसने दर्द महसूस किया है वही दूसरों का दर्द समझ सकता है। जिसने रोया है वही किसी और के आंसू पोंछ सकता है। अगर तुम कभी रोए नहीं तो तुम पूरी तरह जिए भी नहीं। 9, खुद को रोने दो। अगर आज दिल भारी है तो मत रोको। कमरे का दरवाजा बंद करो, लाइट धीमी करो और खुद को गिरने दो, क्योंकि कभी कभी टूटना ही जुड़ने का रास्ता होता है। 10, रोने के बाद जो सन्नाटा आता है वो सन्नाटा खालीपन नहीं होता, वो शांति होती है, वो स्वीकार होता है, वो सरेंडर होता है। तुम देखोगे रोने के बाद तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। थोड़े नरम हो जाओगे, थोड़े सच्चे हो जाओगे, थोड़े हल्के हो जाओगे। तो अगली बार जब आंखें भर आए तो शर्म मत करना, आंसू छुपाना मत, उन्हें बहने दो। क्योंकि रो लेना कमजोरी नहीं, आत्मा की शुद्धि है। और जो अपनी आत्मा को साफ कर लेता है
वो फिर दुनिया की किसी गंदगी से नहीं डरता। सब रो लेते हैं, पर कुछ लोग होते हैं जो रो नहीं पाते। आंखें भरती हैं, पर आंसू गिरते नहीं। दिल टूटता है, पर आवाज नहीं निकलती। और यही चुप्पी धीरे धीरे इंसान को अंदर से खा जाती है। एक, जब आंसू रुक जाते हैं, दिल पत्थर नहीं, घायल हो जाता है। लोग सोचते हैं, मैं नहीं रोता, मैं बहुत स्ट्रांग हूं। पर सच्चाई यह है, जो रो नहीं पाता वो अक्सर बहुत ज्यादा टूटा होता है। उसने खुद को समझा लिया है, मेरे आंसू की कोई कीमत नहीं, मेरे दर्द से किसी को फर्क नहीं पड़ता। और फिर वो दर्द दिल में जमा होता रहता है, जैसे बंद कमरे में धुआं भर जाए और खिड़की खुली ही न हो। दो, दबा हुआ दर्द गुस्से में बदल जाता है। तुमने नोटिस किया होगा, कुछ लोग छोटी बात पर बहुत भड़क जाते हैं। असल में वो छोटी बात नहीं होती, वो सालों का जमा दर्द होता है, जो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा होता है। जब इंसान रो नहीं पाता, तो उसका दर्द गुस्सा बनकर बाहर आता है। और फिर लोग कहते हैं, तुम बहुत एग्रेसिव हो। कोई ये नहीं पूछता, तुमने आखिरी बार खुलकर रोया कब था। 3, अंदर की चुप्पी डिप्रेशन बन जाती है। हर दर्द शोर नहीं करता, कुछ दर्द खामोशी में पनपते हैं। जो लोग रो नहीं पाते वो अक्सर अकेले पड़ जाते हैं, क्योंकि वे अपनी भावनाएं दबा देते हैं। धीरे धीरे वे खुद से भी दूर हो जाते हैं। और फिर एक दिन उन्हें समझ ही नहीं आता, मैं इतना खाली क्यों महसूस कर रहा हूं। खालीपन अचानक नहीं आता, वो सालों की दबाई हुई चीखों का नतीजा होता है। 4, भावनाएं दबाने से इंसान ठंडा हो जाता है। जब तुम बार बार अपने आंसू रोकते हो, तो तुम अपने दिल को सिखा रहे होते हो, मत महसूस करो। पहले तुम दर्द महसूस करना बंद करते हो, फिर धीरे धीरे खुशी भी कम हो जाती है। और एक दिन तुम्हें लगता है, जिंदगी में एक्साइटमेंट ही नहीं बची, क्योंकि जो इंसान दर्द से बचता है वो खुशी की गहराई भी खो देता है। 5, मर्द नहीं रोते, ये सबसे बड़ा झूठ है। सरफराज, समाज ने मर्दों को एक झूठ दिया है, मर्द बनो, आंसू नहीं। पर सच ये है, जो आदमी रो नहीं सकता, वो अपनी बीवी से दिल की बात नहीं कर पाता, वो अपने बच्चों को भावनाएं नहीं सिखा पाता, वो खुद को भी समझ नहीं पाता। मजबूती का मतलब पत्थर होना नहीं है, मजबूती का मतलब है टूट कर भी सच को स्वीकार करना। 6, जब आंसू नहीं निकलते, शरीर बीमार होने लगता है। भावनाएं सिर्फ दिल में नहीं रहती, वे शरीर में भी असर करती है। बार बार का दबा हुआ स्ट्रेस नींद खराब करता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, सिर दर्द देता है। क्यों? क्योंकि शरीर वो सब उठा रहा है जो दिल बाहर नहीं निकाल पाया। 7, जो रो नहीं पाते वे एक दिन अचानक टूटते हैं। दर्द का स्वभाव है, या तो बह जाएगा या फट जाएगा। जो रो नहीं पाते वे अक्सर अचानक टूट जाते हैं, छोटी सी घटना और सब बाहर आ जाता है। लोग कहते हैं, इतनी सी बात पर इतना रिएक्शन। उन्हें क्या पता, ये रिएक्शन उस एक बात का नहीं, सालों की चुप्पी का है। 8, समाधान क्या है? अगर तुम रो नहीं पाते तो शुरुआत करो, खुद से सच बोलकर। डायरी लिखो, अकेले में बैठो, किसी भरोसेमंद इंसान से बात करो। पहले शब्द निकलेंगे, फिर आवाज कांपेगी, फिर शायद आंसू भी आएंगे। और जब वो पहला आंसू गिरेगा, समझ लेना तुम हीलिंग की तरफ बढ़ चुके हो। 9, रोना कमजोरी नहीं, साहस है। कमजोरी वो है जो दर्द से भागे, साहस वो है जो दर्द को देखे और कहे, हां, ये मुझे चोट पहुंचा रहा है। जो इंसान रो सकता है वो खुद को स्वीकार कर चुका है। अगर तुम उन लोगों में से हो जो रो नहीं पाते, तो खुद को दोष मत दो। तुम पत्थर नहीं हो, तुम बस बहुत कुछ सह चुके हो। और याद रखो, जब पहली बार तुम्हारी आंख से
सच्चा आंसू गिरेगा, वो कमजोरी का नहीं, आजादी का आंसू होगा। क्योंकि रो लेना कमजोरी नहीं, आत्मा की शुद्धि है।